एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के रोज रोज के ताने सुनकर परेशान हो जाता है। उसकी पत्नी उसे बहुत सारा धन लाने को कहती है और बोलती है कि तुम हमेशा घर में सोए रहते हो, क्या तुम्हें कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। तब वो आदमी परेशान होकर कुछ धन कमाने के लिए घर से निकल जाता। चलते चलते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है, जहां उसे एक खरगोश और एक बंदर बात करते हुए सुनाई देते हैं। खरगोश बंदर से बोल रहा था कि मेरे भाई बंदर, अगर मैं इंसान होता तो बहुत धनवान होता। उन लोगों की बातें वो इंसान बड़े ही प्यार से सुन रहा था। वो दबे पांव उनके पीछे से जाकर पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। बंदर और खरगोश बात करने में इतने मग्न थे कि उन लोगों को उस व्यक्ति का पता ही नहीं चलता है। बंदर उससे पूछता है कि भाई खरगोश, तुम इतने धनवान कैसे बने। वैसे भी हम जानवरों को इतनी धन की आवश्यकता नहीं है। तब खरगोश उसे बताता है कि मेरे भाई, यहाँ सालों पहले कुछ डाकुओं का राज हुआ करता था। उस समय उन डाकुओं ने लूटपाट कर बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ था। धन की बात सुनकर बूढ़ा और ही चाव से उनकी बातों को सुनने लगता। तभी खरगोश उन्हें बताता है कि यहाँ से कई मीलों दूर एक घना जंगल है। उस जंगल को पार करने के बाद एक बर्फीला नगर आता है। उस बर्फीले नगर में एक घर के पीछे तालाब है। उस तालाब के पास एक पेड़ है, जहाँ पर उन डाकुओं ने अंतिम समय में अपना सारा लूट का माल इकट्ठा कर छिपा दिया था। राजा के द्वारा पकड़े जाने के पहले उन लोगों ने उस धन को वहाँ छुपा कर सुरक्षित रूप से रख दिया था। अगर किसी व्यक्ति को उसका पता चल जाए तो वो कुछ ही समय में धनवान बन सकता है। खरगोश और बंदर की बात सुनकर बूढ़े से रहा नहीं जाता और वो उन दबे पांव पीछे से बूढ़ा उनकी बात सुनकर इतना खुश हो गया था कि उसने आधा रास्ता कब पार कर लिया उसे पता ही नहीं चला। वो जब अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो बहुत आगे आ चुका था। उसे पता चलता है कि मैं कुछ ही समय में चलकर जाऊंगा तो मैं उस बर्फ वाले शहर में पहुंच जाऊंगा। वो धन पाने की उत्सुकता में कब बर्फ वाले शहर में पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता और वो उस घर तक भी पहुंच जाता है जिसके पास एक तालाब था। बड़ी ही खोजबीन करने के बाद उसे पता चलता है कि खरगोश ने जानकारी तो पूरी दी थी, लेकिन उस जानकारी में थोड़ा बदलाव है। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।